नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का दिन हरियाणा के राजनीतिक लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। आज तय होगा कि कौन सा राव जीतेगा। जी हां, मोदी के मंत्री इंद्रजीत जीतेंगे या नायब के वजीर नरबीर के हाथ लगेगी जीत। जी हां, आज यानी 30 अप्रैल को हरियाणा प्रदेश के ही नहीं दुनिया भर में साइबर सिटी के नाम से मशहूर हरियाणा की औद्योगिक नगरी भी गुरुग्राम यानी पुराना गुड़गांव जिसको बोलते हैं, गुरुग्राम में आज 2 पदों को लेकर के बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। नगर निगम गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद का चुनाव आज होना है। इस संबंध में नगर निगम के जो निगम आयुक्त हैं उन्होंने बाकायदा एक नोटिस जारी किया जिसमें 30 तारीख को चुनाव करवाने की बात कही गई। लेकिन इस नोटिस में एक बहुत बड़ी बात यह है कि 28 तारीख को यह जारी हुआ, यानी 28 और 30 के बीच में केवल एक दिन 29 तारीख एकाएक चुनाव, और जिस चुनाव का इंतजार 1 साल से ज्यादा समय से चल रहा है। नगर निगम गुरुग्राम जो है उसमें जो महापौर हैं वो भारतीय जनता पार्टी की हैं। गुरुग्राम की 4 सीटों पर जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। गुरुग्राम जिले में गुरुग्राम का सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, लगातार बन रहे हैं। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार नगर निगम गुरुग्राम का सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव ही नहीं करवा रही थी। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यह तो माननीय अदालत ने एक डेडलाइन दी, उसके बाद यह चुनाव करवाना मजबूरी हुई। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं और उसके बाद आपको समझाएंगे कि आखिर यह चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों 2 बड़े रावों की राजनीतिक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है इस चुनाव से। गुरुग्राम जो नगर निगम है उसमें 36 पार्षद हैं, जिनमें से 24 भारतीय जनता पार्टी के बताए जा रहे हैं। 1 साल करीबन ये दोनों पद खाली। इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी कि ये चुनाव करवाए जाए। 6 मार्च को हुई सुनवाई में कोर्ट को अवगत भी कराया गया था कि 8 सप्ताह के भीतर चुनाव करा दिए जाएंगे। इसी के मद्देनजर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने बैठक बुलाने का नोटिस जारी कर दिया। ये जो चुनाव है, ये जो सदस्य निर्वाचित हैं वो अपने में से किसी को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनेंगे। बैठक की अध्यक्षता जो है मेयर करेंगे और यह बैठक सुबह हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान हिपा के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित होगी। निश्चित रूप से इस चुनाव पर सबकी निगाहें हैं। यह जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसमें एक तरफ मोदी के मंत्री यानी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ हरियाणा सरकार में मंत्री राव नरबीर सिंह की भी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। दोनों ही बड़े मंत्री अपने अपने पसंदीदा पार्षद को इन पदों पर बैठाना चाहते हैं। निश्चित रूप से जो गुरुग्राम का इलाका है यह राजनीतिक तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। यहां के मानेसर जो नगर निगम है उसमें भी जब टिकट आवंटन की बात थी तो राव नरबीर सिंह बाजी मार गए। राव नरबीर सिंह के खासम खास को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दी, लेकिन उनके मुकाबले में डॉक्टर इंद्रजीत कौर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में आई। राव इंद्रजीत सिंह ने चुप्पी साधे रखी और उस चुप्पी का फायदा निर्दलीय डॉक्टर इंद्रजीत कौर को हुआ, वो चुनाव जीत गई। उसके बाद बड़ी लंबी बहस आपस में चलती रही कि इंद्रजीत कौर ज्वाइन करेंगी, नहीं कराई जाएंगी। राव नरबीर सिंह भी बयान देते रहे, राव इंद्रजीत सिंह भी देते रहे। उसके बाद कल एक ऐसा दिन आया जब डॉक्टर इंद्रजीत कौर को भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से शामिल करवा लिया गया। ना केवल उनको बल्कि उनके साथ जो अन्य पार्षद थे उनको भी बीजेपी का पटका पहना दिया गया। यह राव इंद्रजीत सिंह की एक जीत है। वहां डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होता है। उस चुनाव में राव नरबीर सिंह बाजी मार जाते हैं, उसके बाद उनका हौसला भी बढ़ जाता है। लेकिन आज बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि मानेसर से कई गुना बड़ा नगर निगम है गुरुग्राम, और काफी पहले भी बड़ा। गुरुग्राम जो ना केवल राजनीतिक तौर पर बल्कि आर्थिक तौर पर भी देश भर में उसका एक नाम है इस इलाके का। निश्चित रूप से आज का यह चुनाव
बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुनाव में सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि कोरम पूरा हो पाता है या नहीं, क्योंकि मात्र एक दिन का समय मिला है। कोरम पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कोरम का मीन्स यह है कि सदन में चुनाव करवाने के लिए पार्षदों की जो एक निर्धारित संख्या का उपस्थित होना अनिवार्य है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें यह भी जरूर महत्वपूर्ण रहेगा कि कोई क्रॉस वोटिंग के डर से मतदान का बहिष्कार तो ना कर दे और कोरम पूरा हो ही ना, यह भी अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद बना रखे हैं, तो 1 साल से ज्यादा समय से क्यों नहीं आप चुनाव करवा रहे? क्यों उन पार्षदों का हक छीना जा रहा है जो इस कुर्सी पर बैठने के लिए जिन्होंने चुनाव लड़ा है? अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 36 निर्वाचित पार्षद, निश्चित रूप से गुरुग्राम का विकास कैसे हो, इसीलिए तो उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन यहां बड़े महत्वपूर्ण 2 पदों पर जब सरकार चुनाव ही ना कराए, तो यह भी एक अजीब स्थिति दिखाई देती है। अहिरवाल का यह इलाका, जिसमें भले ही राव नरबीर सिंह से राजनीतिक तौर पर बड़े नेता हो राव इंद्रजीत सिंह, लेकिन कई मौके ऐसे आए जब राव नरबीर सिंह ने उनको पटखनी दे दी राजनीतिक तौर पर। कई मौके ऐसे भी आए जब राव इंद्रजीत सिंह ने अपना राजा वाला रुतबा दिखाया और राव नरबीर सिंह को शिकस्त मिली, चाहे उनकी टिकट कटवाई गई हो, उनके साथियों को चुनाव हरवा दिया हो, निर्दलीय जीत गए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब भी ये जो गुरुग्राम का चुनाव है जो आज होना है, इसका चुनावी परिणाम रेवाड़ी और धारूहेड़ा का जो चुनाव अभी चल रहा है, रेवाड़ी नगर परिषद, धारूहेड़ा नगर पालिका, उन पर भी सीधा सीधा असर डालेगा, यह भी निश्चित है। क्योंकि रेवाड़ी की सीट को जिताने के लिए राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी प्रतिष्ठा से उस सीट को जोड़ दिया है। एक केंद्रीय मंत्री और एक नगर परिषद रेवाड़ी की सीट को जिताने के लिए एडी चोटी का दमखम लगाए हुए हैं। जिस तरह से अहिरवाल के इस पूरे इलाके में भारतीय जनता पार्टी में, या कांग्रेस छोड़ दीजिए या अन्य दल छोड़ दीजिए, बीजेपी में ही 2 धड़े बने हुए हैं, एक राव इंद्रजीत सिंह का, एक राव नरबीर सिंह है, उसमें अभय सिंह यादव भी है, नांगल चौधरी के विधायक, और जो शख्स इंद्रजीत की राजनीति को पसंद नहीं करते वो तमाम लोग। कभी इंद्रजीत गुट हावी हो जाता है तो कभी राव नरबीर सिंह गुट हावी हो जाता है। इस अहिरवाल का इलाका, जो तीनों बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हरियाणा में बनी हुई है उसको बनाने में जिसका सबसे बड़ा रोल रहा है, इस इलाके में भले ही 12 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, लगभग 11.5 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार हो, उसके बावजूद इस अहिरवाल में गुटबाजी खत्म नहीं कर पा रही भारतीय जनता पार्टी। और भी बड़ी गजब बात, बीजेपी खुद का अपना सिस्टम इस अहिरवाल में मजबूत नहीं कर पा रही, यानी मूल भाजपाई कोई मजबूत नहीं है इस इलाके में। महेंद्रगढ़ हो, रेवाड़ी हो या गुरुग्राम हो, तीनों जिलों की सारी सीटों पर अगर हम देख लें तो ज्यादातर उन लोगों को टिकटें दी हैं बीजेपी ने अब तक, जो या तो इंद्रजीत सिंह के खासम खास थे। इंद्रजीत जब कांग्रेस में थे तो वो कांग्रेस में थे, इंद्रजीत सिंह ने जब इंसाफ मंच बनाया तो वो इंसाफ मंच में थे, आज इंद्रजीत सिंह बीजेपी में है तो वो बीजेपी में है, या दूसरी पार्टियों से आए हुए नेता, दल बदलू टाइप के नेता, ज्यादातर वही। एक सबसे सीनियर इस इलाके के नेता रामविलास शर्मा जो मूल भाजपाई हैं, उनको तो पार्टी ने खुदे लाइन पहले ही लगा दिया है। आज के इस चुनाव में आप क्या मानते हैं कि मोदी के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारी रहेंगे, या नायब सैनी के वजीर राव नरबीर सिंह भारी रहेंगे, या दोनों ही बड़े राव मिल बैठ करके सर्वसम्मति से कोई फैसला बना लेंगे, सर्वसम्मति से कोई प्रत्याशी उतार देंगे? हालांकि इस बात की बहुत कम संभावनाएं हैं, क्योंकि दोनों ही रावों में और उनके समर्थकों में, भले ही दोनों बीजेपी में हों, उसके बावजूद आपसी टीका टिप्पणियां लगातार चलती रहती हैं। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें कि आपकी नजर में अहिरवाल के इस इलाके में राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा है या राव नरबीर सिंह भी मजबूत हैं? गुरुग्राम में कौन हो सकता है सीनियर डिप्टी मेयर, कौन डिप्टी मेयर? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।